कुछ लोग अपनी जॉब को बचाने के लिए रिस्क लेते हैं और क्या करते हैं कि जनाब वो जॉब को कंटिन्यू करते रहते हैं, कोई और फैसला नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनका रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे-जैसे उनका रिस्क बढ़ता रहता है, उनकी जनाब जॉब जो है वो भी एक तरह की खतरे में पड़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि वो ये सोच के कंटिन्यू रखते हैं कि यार अगर ये जॉब चली गई तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि उनकी जॉब भी चली जाती है। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, जो बिज़नेस करने वाले बंदे हैं, जो बिज़नेस माइंड बंदे हैं, जो कारोबारी ज़हन रखते हैं, वो क्या करते हैं जब वो महसूस करते हैं कि जनाब एक काम के अंदर उनको रिस्क है, वो एक और काम शुरू कर लेते हैं। वो अपने उस रिस्क को कम करते हैं। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें लॉस हो रहा है, तो दूसरे काम में हो सकता है उनको प्रॉफ़िट हो जाए। वहाँ पे भी उनको रिस्क नज़र आता है तो वो एक और काम शुरू कर लेते हैं। वहाँ पे रिस्क कम करने के लिए वो एक और बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। इस तरह वो रिस्क को कम करते-करते नया बिज़नेस स्टार्ट करते जाते हैं। बिल्कुल ज़ीरो रिस्क पे चले जाते हैं। उनको जनाब ये होता है कि एक काम में प्रॉफ़िट नहीं होगा तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं होगा तो तीसरे में मिल जाएगा। इस तरह से वो अपने रिस्क फैक्टर को ज़ीरो करते रहते हैं और इससे उनको क्या फ़ायदा मिलता है, मल्टीपल बिज़नेस जो है उनके शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल कारोबार शुरू हो जाते हैं और उनको जनाब फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। तो ये 2 माइंड हैं, एक में रिस्क जो है वो उनका मज़ीद बढ़ता रहता है, वो कोशिश ही नहीं करते हैं अपने उस सर्कल से बाहर निकलने की, तो जनाब उनका रिस्क जो है वो बढ़ता रहता है। दूसरे ऐसे माइंड के बंदे हैं जो कि जनाब मज़ीद रिस्क लेते हैं और ज़्यादा चांस लेते हैं और ज़्यादा कोशिश करते हैं, उनके बिज़नेस बढ़ते जाते हैं, उनका रिस्क फैक्टर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाता है। उन्होंने काम ही इतने शुरू कर लिए होते हैं कि जनाब उनको परेशानी कोई नहीं आती है। एक बिज़नेस के अंदर अगर उनको लॉस हो गया तो दूसरा फ़ायदा दे देगा, दूसरे में लॉस हो गया तो तीसरा फ़ायदा दे देगा, इसी तरह चौथा फ़ायदा दे देगा। तो वो मल्टीपल बिज़नेस जो है वो करते रहते हैं और यही जो है उनकी कामयाबी का राज़ होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जनाब सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। अपनी सोच को अगर हमने सिर्फ़ जॉब की हद तक रखा, सिर्फ़ हमने यही सोचा कि जनाब हमने जॉब ही करनी है, हमने किसी की गुलामी करनी है, हमने किसी के पास ही काम करना है जनाब, अपना बिज़नेस नहीं स्टार्ट करना। फिर ना तो हमारी सोच बदलेगी और ना ही जनाब पाकिस्तान जो है वो बदलेगा। अपनी सोच को बदलेंगे, अपने कारोबार की तरफ आएँगे और अपने बिज़नेस में आएँगे, तो हम भी तरक्की करेंगे, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, जिससे जनाब सबका फ़ायदा होगा। तो हमारे चैनल का मकसद ही यही है कि जनाब आपको नए से नए बिज़नेस आइडियाज़ दिए जाएँ, नए-नए बिज़नेस के तरीके बताए जाएँ, ऐसे-ऐसे कारोबार के आइडियाज़ दिए जाएँ कि उनमें से कोई भी एक अगर आप शुरू कर लें और जनाब उसके अंदर आपको कामयाबी मिले, तो इससे क्या होगा कि जनाब किसी एक बंदे को तो हमारी वीडियो देखने का फ़ायदा मिलेगा ना। तो अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, आप भी नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ देखना चाहते हैं, किसी कारोबार को करना चाहते हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं मिल रहा है, तो हमारे चैनल के ऊपर आपको ऐसी बेशुमार वीडियोज़ मिलेंगी, जिनको देखने के बाद कोई भी एक बिज़नेस अगर आप शुरू कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह उसमें अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह का आज एक नया बिज़नेस आइडिया लेके आए हैं। तो चलते हैं जनाब आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारोबारी दुनिया। कारोबारी दुनिया में हम भी चाहते हैं कि जनाब आपको लेके आएँ। हम चाहते हैं कि जनाब आप भी इस कारोबारी दुनिया का हिस्सा बनें। हम भी चाहते हैं कि जनाब इस बिज़नेस की दुनिया के अंदर आप भी अपना नाम कमाएँ और वो किस तरह से होगा, ज़ाहिर है जब आप कोई बिज़नेस शुरू करेंगे, आप अपना कारोबार शुरू करेंगे तो आप भी इस कारोबारी दुनिया का हिस्सा बन जाएँगे और यही हमारा मकसद है। यही जनाब हम चाहते हैं कि आप भी इस कारोबारी दुनिया का हिस्सा बनिए और इसका हिस्सा बनने का क्या तरीका है कि जनाब हम ये नए से नए बिज़नेस आइडियाज़ आपके लिए शेयर करते रहते हैं। इनमें से कोई भी एक बिज़नेस आइडिया जो आपको पसंद आता है, उसको शुरू कीजिए और जनाब अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। तो आज कारोबारी दुनिया में हम एक नया बिज़नेस आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपको भी पैसा कमाने का शौक है और आप भी जनाब अपना कारोबार करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि जनाब आप भी तरक्की करें, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को प्रेस करेंगे, तो इसी तरह की नई से नई वीडियोज़, नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे। आज हम बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया लेके आए हैं। आज हम आपको बताएँगे कि जनाब अगर इंजन ऑयल का कारोबार आप करना चाहते हैं, आप इंटरेस्ट रखते हैं कि जनाब इंजन ऑयल का कारोबार किया जाए, लेकिन आपको आइडिया नहीं है, आपको समझ नहीं है, आपको तरीका नहीं आता कि किस तरह से इसको शुरू किया जाएगा, कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगी। तो आज की वीडियो आपके लिए, इसमें हम पूरी डिटेल के साथ आपको बताएँगे, किस तरह से आप इंजन ऑयल का काम शुरू कर सकते हैं, कितनी उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहाँ से आपने चीज़ें लेनी है, कैसे उनको पैक करना है
और कहाँ पे जाके आप उनको सेल करेंगे और उसके अंदर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये पूरी डिटेल आपको बताएँगे। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो पूरा तरीका आपको समझ आएगा और जनाब आप इसको शुरू करके तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं जनाब इंजन ऑयल का कारोबार करना है, तो आप देखिए कि जब तक गाड़ी का पहिया चलेगा, तब तक ये कारोबार चलेगा और गाड़ी का पहिया जो है वो चलता रहना है। जब तक गाड़ी का पहिया चलता रहेगा, आपका ये कारोबार चलता रहेगा। आप 7 नस्लों तक भी आप इस कारोबार को करते रहेंगे तो जनाब आपको इसमें नुकसान नहीं है। अच्छे तरीके से अगर मैनेज करके करेंगे, तो आपकी 7 नस्लें भी बैठ के इसको खा सकती हैं। इतना ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है, इतना ज़बरदस्त कारोबार है और इसको अच्छे तरीके से अगर आप कर लेते हैं, तो ये एक ना ख़त्म होने वाला कारोबार है। तो अगर आप लाहौर में रहते हैं, तो आप बादामी बाग में जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान के किसी और शहर में रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपके इलाका में भी कोई ऐसी होलसेल की मार्केट्स होंगी, जहाँ से जनाब आपको ड्रमों की शक्ल में इंजन ऑयल मिलेगा। वो आपने परचेज़ करना है। लाहौर में अगर आप रहते हैं, तो बादामी बाग जाइए, वहाँ से जनाब ड्रमों की शक्ल में आपको मिलेगा। 3 तरह की क्वालिटियाँ आपको मिलेंगी। आपने कोशिश करनी है कि अच्छी क्वालिटी का ऑयल जो है, वो आपने परचेज़ करना है। वो आप ड्रम लेके जनाब आप छोटे से लेवल से अगर करना चाहते हैं, तो जनाब ड्रम लेके आप घर आ जाइए। घर में लाके आप किसी एक साइड पे कोई एक कोना रख के तो वहां से इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसको करना किस तरह से है, ड्रम आपने परचेज कर लिया। अब आपको ज़ाहिर है उसकी पैकिंग के लिए प्लास्टिक की बोतल चाहिए। तो प्लास्टिक की बोतल जो है वो करीब ही मार्केट है, पापड़ मंडी के नाम से बड़ी मशहूर है। वहां से जनाब आप प्लास्टिक की बोटल्स भी ले सकते हैं। कोई भी जो अच्छा सा डिज़ाइन, जिस तरह के मार्केट में डिज़ाइन चल रहे हैं, उन्हीं से मिलता जुलता डिज़ाइन आप वहां से पसंद करके तो जनाब वो बोतलें भी लेके आ सकते हैं। तो उनका ऊपर ढक्कन जो होता है, उनकी जो सील होती है, वो भी वहाँ से ही आपको मिल जाएगी। ये चीज़ें भी आपने परचेज़ कर ली। उसके बाद आपको चाहिए जनाब उनके ऊपर आपने प्रिंट करके जो स्टिकर लगाना है। तो उसके लिए आपने अपनी कंपनी का एक अच्छा-सा नाम रखिए, अच्छा-सा लोगो बनाइए और जनाब अच्छी-सी जो इंस्ट्रक्शन जिस तरह की मार्केट में जो लेबल चल रहे हैं, जो बॉटल्स के ऊपर लिखा जाता है, उन्हीं को कॉपी कीजिए। वहाँ थोड़ी-सी चेंजेस करके उससे मिलता-जुलता आप अपना एक स्टिकर बनाइए, अपना ब्रांड नेम रखिए। आपके पास स्टिकर भी आ गए, आपके पास बॉटल भी आ गई और आपके पास जनाब ऑयल भी आ गया। तो कोई भी एक पैकिंग आप शुरू कर सकते हैं। 700 एमएल वाली लेनी है, 700 एमएल की बोतल मिल जाएगी। 800 एमएल की लेनी है, वो मिल जाएगी। 1 लीटर वाली लेनी है, आपको वो बोतल भी मिल जाएगी। तो इस तरह से और भी बड़ी पैकिंग में भी आती हैं, लेकिन आप एक पैकिंग कोई भी पकड़िए, 700 एमएल वाली, 800 एमएल वाली या 1 लीटर वाली, वो आप लेके तो उससे पहले शुरू कीजिए। जब आप उससे शुरू करेंगे, आपको जनाब रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप बाकी पैकिंग की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें जो कि इसकी पैकिंग के अंदर यूज़ होनी है, वो चीज़ें आपने ले ली हैं। तो एक हीट गन की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि जब आपने उसको पैक करना है, पैक करने के बाद उसको जनाब आपने हीट सील कर देना है। तो आप उनकी अच्छी सी पैकिंग कीजिए। पैकिंग करने के बाद उनके ऊपर अपना लेबल लगाइए। लेबल लगाने के बाद उसको जनाब हीट गन के साथ उसको प्रॉपर सील कर दीजिए। जब वो सील हो जाएगी बॉटल, तो इसका मतलब है कि पैकिंग आपकी तैयार हो गई। उसके बाद आप किसी भी मोहल्ले में जाते हैं, तो वहाँ पे जनाब कोई बीसियों दुकानें जो हैं वो सिर्फ मोटरसाइकिल रिपेयर की बनी हुई हैं। तो वहाँ पे आप खुद भी सप्लाई कर सकते हैं। बाहर अगर रोड के ऊपर निकलते हैं, तो रोड के ऊपर चलते जाएँ और जनाब बेशुमार दुकानें आपको मिलेंगी। वो दुकानों के ऊपर भी आप सप्लाई दे सकते हैं। अगर आप खुद नहीं सप्लाई देना चाहते, तो आप जनाब कोई सेल्समैन रखिए, सेल्समैन को भी कुछ थोड़ा-सा मार्जिन दीजिए और जनाब उनकी सप्लाई शुरू कर दीजिए। तो आप देखिएगा कि 2-4 दिन लगेंगे, उसके बाद आपके माल की भी डिमांड शुरू हो जाएगी। आपका भी एक ब्रांड बनना शुरू हो जाएगा और उस तरह से आप उसकी जनाब ड्रम लेके आएँगे, आप पैकिंग करेंगे, पैकिंग करने के बाद उनको जनाब उस सेल्समैन के हवाले करेंगे, आपका माल जो है वो सेल होता जाएगा। जैसे-जैसे आपकी सेल बढ़ती जाती है, उसी तरह से आप अपनी प्रोडक्शन जो है उसको ज़्यादा करते जाएँ। जैसे-जैसे आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती जाएगी, इसका मतलब है कि आपको प्रॉफ़िट भी उतना ही ज़्यादा मिलता जाएगा। अभी फ़र्ज़ करें आपने एक पैकिंग रखी है 700 एमएल की, फिर उसके बाद 800 एमएल वाली शुरू कर लीजिए, फिर उसके बाद जनाब आप 1 लीटर वाली भी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल पैकिंग के अंदर जो है ना वो मटेरियल तैयार होना शुरू हो जाएगा। आपका सेल्समैन है, आपने पहले एक रखा हुआ है, फिर एक और रखिए। किसी को एक एरिया के अंदर भेज दीजिए, दूसरे को दूसरे एरिया के अंदर भेज दीजिए। तो इस तरह से आपकी जनाब सेल भी बढ़ती रहेगी, आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ती रहेगी और आपको जनाब प्रॉफ़िट भी बहुत ज़्यादा जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो आहिस्ता-आहिस्ता उसको आप प्रॉपर एक कंपनी की शक्ल में लेके आ सकते हैं। जैसे-जैसे आपकी कंपनी ज़ाहिर है बढ़ती जाएगी, उसी तरह आपके पास लोग भी और ज़्यादा अटैच होते रहेंगे और आपका माल भी ज़्यादा बनेगा और आपकी सेल भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट से आप इसको शुरू करके तो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं और जनाब एक शहर में आप पहले सप्लाई दे सकते हैं, फिर दूसरे शहर में सप्लाई दे सकते हैं।
इसी तरह आप पूरे मुल्क में भी अपने इस नेटवर्क को जो है वो फैला सकते हैं। जितना ज़्यादा ज़ाहिर है गुड़ डालेंगे उतना ही ज़्यादा मीठा होगा, तो जितनी इन्वेस्टमेंट होती जाएगी उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट मिलता जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इंजन ऑयल का कारोबार शुरू करते हैं, तो इसमें जनाब आपको बेपनाह फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफ़िट है। इसको अच्छे तरीके से मैनेज करके आप करेंगे, तो इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जिस तरह से हमारी पहले की वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं, आज की वीडियो भी उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अपनी राय का, अपने कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, ताकि हम और अच्छे से अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ और नई-नई बिज़नेस टिप्स जो हैं वो आपके लिए लेके आते रहें। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को प्रेस करेंगे, तो इसी तरह के ज़बरदस्त किस्म के बिज़नेस आइडियाज़ और नई-नई बिज़नेस टिप्स जो है वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह नई वीडियो और नए आइडिया के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।